बहुत लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे अपनी जान दे दिए हैं, हमारे सारे पाप मिट चुके हैं, हमारे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। हाँ, यीशु मसीह के क्रूस पे बलिदान देने से मनुष्य के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ शर्तें हैं। बाइबल की प्रमुख शर्तों के बारे में जानेंगे कि क्या दुनिया के सभी लोगों के पाप क्षमा हो चुके हैं या उस पाप क्षमा को हमें रिसीव करना होता है। उस पाप क्षमा को हम कैसे रिसीव कर पाएंगे, इस बारे में हम पूर्ण जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। तो जय मसीह की, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। चलिए आज हम इस वीडियो में बारी बारी करके सीखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पे बलिदान होकर अपना पाप क्षमा कर दिया, लेकिन इस पाप क्षमा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह ने कोड़े मार खाए और हमें चंगाई मिल चुकी, इस चंगाई को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन में कैसे रिसीव कर सकते हैं, इनके विषय में हम जानेंगे। बाइबल में मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन नंबर 12 यीशु की प्रार्थना में यीशु मसीह ने सिखाया है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो उस समय हमें अपने अपराधियों को याद करना है, जिन्होंने हमारे प्रति अपराध किया है, उनके अपराधों को हमें क्षमा करना है। पाप क्षमा पाने का मुख्य रास्ता ये है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा कर दें, जिन्होंने हमें सताया, जिन्होंने हमारा नुकसान किया, जिन्होंने हमारा कुछ लूट लिया या जिन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा नुकसान करा, उन सभी को हमें संपूर्ण हृदय से माफ़ करना चाहिए। पापों को अपने मानना चाहिए। जो हमने पाप किया अपने जीवन में, जो भी गलतियां हमने करी हैं, उसको प्रभु के चरणों में बैठ के प्रभु के समक्ष हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि 1 यूहन्ना 1 अध्याय 9 वचन में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें, वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला काम हमें क्या करना है? अपने अपराधियों को क्षमा करना है। दूसरा काम क्या करना है? अपने भी अपराधों को हमें मानना है, जो भी हमने अपराध किए हैं जीवन में, और इस तरीके से हमारे पाप क्षमा होते हैं। वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 वचन नंबर 14-15 में लिखा है, यदि तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। हमारे अपराध पूर्ण रूप से तभी क्षमा हो पाएंगे जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे। हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। हमें इन बातों को सदैव याद रखना चाहिए कि कोई भी हमारे प्रति कितना भी बड़ा गुनाह करता है, हमें उसके गुनाहों को क्षमा करना चाहिए। ये सामर्थ्य हमें कहाँ से मिल पाएगा? हम देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो लोग उनकी निंदा कर रहे थे, लोग उनको नाना प्रकार की बातें कह रहे थे। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 34 वचन, यीशु ने क्रूस पर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह इतने सताए जा रहे हैं, उनको कोड़े मारे गए, उनके मांस नोच लिए गए, उनके हाथों पैरों में कील ठोके गए, एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर उनको एक बड़ी काठ की लकड़ी क्रूस को लेके चलने के लिए कहा गया, उनको क्रूस पे टांग दिया गया, उनके पंजर में भाले से बेधा गया, उनके कपड़े फाड़ लिए, लोग बांट लिए, प्यास लगी तो सिरका पिलाया दिया, नाना प्रकार की बातें लोगों ने कही, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा ले। तमाम प्रकार की निंदा लोग कर रहे थे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हमें जो सताते हैं, चाहे वो विरोधी लोग हैं या अन्य कारणों से किसी ने हमें कुछ तकलीफ पहुंचाई है, तो हमें उन्हें क्षमा करना है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारे भी अपराध क्षमा हो जाते हैं। यदि हम किसी के अपराध को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे भी अपराध नहीं क्षमा होंगे, हमारे भी अपराध नहीं मिटाए जाएंगे। तो इसलिए याद रखना प्रिय भाई और बहनों, सर्वप्रथम हमें पापों को क्षमा करने की हमारे अंदर काबिलियत लानी है और अपनी गलतियों को भी हमें मानना है। हालांकि यीशु मसीह ने क्रूस पे सारे पापों को मिटा दिया है, लेकिन इस पाप की क्षमा को हमें रिसीव करने के लिए हमें अपने गलतियों को मानना होगा
और अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करना होगा। और हमें जो यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा चंगाई मिलती है, इस चंगाई को रिसीव करने के लिए भी हमें अपने अपराधियों को क्षमा करना पड़ेगा और अपने गुनाहों को मानना पड़ेगा। और तब जाके हमारे जीवन में चंगाई रिसीव होंगी, तब जाके हमारे जीवन में प्रभु के अद्भुत काम होने प्रारंभ हो पाएंगे। यदि आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के जरूर पूछें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप प्रभु में उन्नति करें और ढेर सारी आशीष को प्राप्त करें। धन्यवाद।